सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। पिछला अध्याय हमने जाना था 14वां, अब हम जानेंगे अध्याय 15वां। तो आइए जानते हैं। यदि उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपने यदि पिछला अध्याय भी नहीं सुना है तो उसे अवश्य ही सुने। तो सुनते हैं। सूत जी कहते हैं कि अब सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष को देने वाले एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों को भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। नारद जी के कहने लगे कि हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का अति शोभायमान आश्रम था। गालव का भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वह बालकों के साथ साथ भगवान की मूर्ति पूजन किया करता था, साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था वह भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय पर उसके पिता गालव ऋषि ने उससे पूछा कि भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? यह बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, मैं यह आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा नाम चंद्रवंश में हुआ था। कर्म कीर्ति के मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु दैववश में मैं बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग में चला गया। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्मशास्त्र को कथा अनुसार प्रजा के पाप का 6ठा भाग मुझको ही मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए, अतएव सारे दिन भूखे और प्यासे ही रहे। खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहाँ एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से दुखी हो कर मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको लेने आए और मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्य का लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार करके कहा कि इसने एकादशी का व्रत किया था, उससे इसके प्राण निकल गए। इस कारण इसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़े मुझसे बोले कि क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार किया। फिर अपने दूतों को धमकाकर कहने लगे कि मनुष्य भगवान के नाम का जाप करता है, उसको कभी भी हमारे पास मत लाओ। जिसे अनजाने में एकादशी का व्रत किया हो उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया। फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हमारे वर्ष तक इंद्रलोक साथ विष्णु लोक में रहने के पश्चात अब फिर मैंने यहाँ जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से यह अध्याय भी समाप्त होता है। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। अब हम जानते हैं कि तुलसी जी कौन थी, तुलसी माता का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, और ये कौन थी। तुलसी कौन थी? तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपनी पति की सेवा किया करती। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। तब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठ कर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर ने तो युद्ध में चले गए। वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी
जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं करता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई तो उपाय भी नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे पूजा से तुरंत उठ गई और उनके चरणों को छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उनका सिर काट कर अलग कर दिया। उनका शरण वृंदा के महल में जा गिरा। जब वृंदा ने देखा कि ये तो मेरा पति का सिर है, तो फिर उसने मेरे सामने ये कौन खड़े हैं ऐसा सोचा। उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया। तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ ना बोले। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ। और भगवान तुरंत ही पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगे कि जब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया, अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने इस पत्थर के रूप में उस पौधे का नाम भगवान ने तुलसी रखा और बोला कि मेरा रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा और बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ कार्तिक मास में किया गया। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। इस प्रकार से तुलसी माता का क्या रहस्य है वो आपने आज जाना है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में श्री विष्णु हरि जरूर लिखें।